क्रिएटिव राइटिंग अर्थात आपके लिखे भावों की प्रस्तुति। इस कार्यक्रम की सफल संचालिका आदरणीय श्रीमती सुनीला जी, जिनको देखकर सम्मान के भाव अनायास ही चेहरे पे आ जाते हैं। सभी लेखकगण, आयोजकगण, सभी उपस्थित भाई बहनों, मातृशक्ति को मैं सादर नमन करती हूँ। बधाई देना चाहूँगी। लेखन कला को बढ़ावा देने के इस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट कराने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम सूचीबद्ध करने के लिए आभार। सुभाषिनी जी की जो कहानी थी वो सुनी, और सच में हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, हम माने या न माने, और ये कहानी ने सिद्ध कर दिया। मैं रामायण के पात्रों के बारे में आपके सम्मुख कुछ बात रखूंगी जो मेरे मन की बात है। हो सकता है आप इससे सहमत ना हो, फिर भी विचार रखने का ये कार्यक्रम है, इसलिए विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। रामायण के पात्रों से भला कौन अनभिज्ञ होगा। हर एक व्यक्ति अपने घर में श्री राम का जन्म चाहता है, पुत्रों को मर्यादित पुरुषोत्तम राम के रूप में देखना चाहता है, जिनका राज तिलक घोषित तो हो गया, पर वो 14 साल के लिए वनगमन हंसते हंसते चले गए। पूरी अयोध्या ने दुख मनाया पर विचलित नहीं हुए। पिता के वचन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई के आधार पर सस्य पालन करने वाले श्री राम सबके हृदय सम्राट हैं। सीता जी ने भी महलों का ऐशोआराम छोड़ पति के साथ दुर्गम रास्ते पर चलते हुए वन में रहना स्वीकार किया। प्रशंसा की पात्र रही लक्ष्मण जैसा भाई तो उदाहरण ही बन गया। जब भी दो भाइयों की आपसी प्रेम भाव की जोड़ी हो तो अनायास ही मुँह से निकल पड़ता है राम लखन की संज्ञा देकर हम उन्हें पुकारते हैं। हनुमान जैसा भक्त ना हुआ और ना होगा, जो कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सारा पर्वत ही ले आए और श्री राम के हृदय में बस गए। परंतु जहाँ तक मुझे ज्ञान है और रामायण को मैंने समझा है, उसके अनुरूप रानी कैकेयी की मायके से आई दासी मंथरा दासी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। उन्होंने रानी कैकेयी को 2 वर मांगने के लिए विचार सुझाया नहीं, प्रेरित किया। श्री राम को वनवास और पुत्र भरत का राजगद्दी। राजा दशरथ के सामने कठिन समस्या थी, वायदा भी निभाना था और बाध्यता थी वायदा निभाने की भी, लेकिन बड़ी कठिन परिस्थिति थी जिससे उन्हें हृदय आघात हुआ और प्राण पकड़ उड़ गए। रानी कैकेयी जो श्री राम को पुत्रवत प्रेम करती थी, मंत्रा की क्रूरता को ना समझ सकी और वो उनकी दुर्भावना की शिकार बनी। को भवन में जा बैठी। माँ का हृदय कैसा हमें उद्गिर्त होता है, जो कि कल्पना डिफरेंट तरीके की है, लेकिन कहते हैं कि मारने से ज़्यादा मरवाने वाला पाप का भागी होता है। अतः मंथरा को ही दोषी माना जाना चाहिए, जिसके उकसाने से राजा दशरथ स्वर्ग सिधारे। माँ कौशल्या को पुत्र वियोग हुआ। राजधानी की बड़ी बहू का जंगल में रहना पड़ा। लक्ष्मण को नवविवाहिता उर्मिला को विरह वेदना सहना पड़ा। अयोध्या नगरी का सिंहासन बिना राजा के 14 साल चला। भरत ने राजगद्दी नहीं संभाली, बल्कि श्री राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर उसकी शोभा बढ़ाई, उससे उन्होंने राजपाट किया। इतनी सारी विपरीत व अनहोनी घटनाओं का कारण रही मंथरा। उन्होंने नारी जाति का अपमान ही नहीं किया, बल्कि मायके का ससुराल में इंटरफेरेंस होने को बदनाम किया। तो मेरा विचार है कि मंथरा की निंदा हमें करनी चाहिए। जिस प्रकार रावण के कृत्य के लिए प्रतिवर्ष पुतला फूंकते हैं, मंथरा का भी पुतला फूंकना चाहिए, ताकि कोई भी आगे महिला इस प्रकार मोहवश किसी के परिवार में आग न लगा सके। कि सूरज की रोशनी को छुपाया नहीं जा सकता, पृथ्वी के भार को उठाया नहीं जा सकता, राख के ढेर को सहलाया नहीं जा सकता, और मंथरा दासी के कुकृत्य को भुलाया नहीं जा सकता, कभी भुलाया नहीं जा सकता। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। ये आपके विचारों से हम सहमत। बहुत अच्छा। धन्यवाद। मैं बुलाना चाहती हूँ गीता महाजन। शैला गीता महाजन है।